उन्होंने कहा कि स्वामी आपको पता है कि आपके श्री रावण ने कहाँ पर तपस्या की? मैंने कहा राक्षस ताल में ऐसा जगह है। बोले मैं आपको उस जगह पे ले चल सकता हूँ। तो वहां पर मुझे एक सीक्रेट उन्होंने बताया कि आप जब भी चल रहे हो यहाँ पर तो आप सीधे तन के मत चलो, आप झुक जाओ। झुकोगे आप पहुंच जाओगे। मुझे याद आ गया कि परमात्मा के दरबार में तन के मत, अहंकार से मत चलना, क्योंकि अहंकार तन के चलने का ही दूसरा नाम है। नमस्कार, नमो नारायण। आप लोगों का विशेष ये निवेदन रहा कि कैलाश के ऊपर जो मेरी यात्रा रही है, कैलाश के ऊपर जो मेरा अनुभव रहा है, वो आपके साथ शेयर करूं। हालांकि कैलाश पर तो यात्रा किए हुए मुझे 10-15 साल हो गए, लेकिन उन स्मृतियों को कभी भी मैं भूल नहीं पाऊंगा। कारण कि कैलाश की जो यात्रा जीवन में एक बार भी कर, वो अद्भुत यात्रा है, अद्वितीय यात्रा है, अलौकिक यात्रा है। और मैं आपसे कहूं कि आप कितनी यात्राएं भी कर लो, एक बार अगर संभव हो तो कैलाश मानसरोवर की यात्रा जरूर करना। मेरा सौभाग्य कि मैंने कैलाश मानसरोवर की यात्रा अपने गुजराती मित्र हैं अनिल भाई पारिक, उनके ग्रुप के साथ की। लेकिन उस ग्रुप के अंदर ऐसा हो गया कि एक सीट बढ़ गई और बाकी तो सब एडजस्ट होते गए। हम लोग नेपाल रूट से गए थे और उस नेपाल रूट में जाने पर एक सीट बढ़ जाने के कारण उन्होंने मुझे थोड़े से संकोचवश कहा कि क्या करना है स्वामी जी, एक आदमी बढ़ गया है तो मैं, मतलब अनिल भाई खुद बोले कि मैं तिब्बतन के साथ बैठूंगा तो आप ग्रुप के साथ आ जाओ। मैंने कहा नहीं नहीं, आप मुझे तिब्बतन ड्राइवर्स के साथ बैठा दीजिए। उन्होंने कहा कोई पहचान का नहीं होगा, वो नॉनवेज खाएंगे, गाली गलौज करेंगे, स्मोक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और मेरा हमेशा से जीवन में एक्सपेरिमेंट्स करना और अननोन के पथ पे चलना शौक रहा है। तो मैंने कहा मैं उनके साथ बिल्कुल खुश रहूंगा, आप पूरे ग्रुप के साथ रहो, आप लीडर हो। यहां से यात्रा का आनंद जो होता है दुगना होता है। परमात्मा आपके लिए कभी कभी आपके जानकारी के बिना कुछ ऐसा दंड रखता है जो आपको मिलने वाला है, लेकिन उसके लिए आपको अपनी तैयारी दिखानी होती है, समर्पण दिखाना होता है। तो बस समर्पण का आपने मन बना लिया कि परमात्मा अपने दोनों हाथ खोल देता है। पद्मा नेपाल की हमारी पूरी ट्रूप का कैप्टन था। नेपाल, क्योंकि हमारा जो रूट था वो नेपाल से कैलाश मानसरोवर की यात्रा हो रही थी। हम दिल्ली से काठमांडू पहुंचे और काठमांडू में पद्मा उसके इंचार्ज थे। और पद्मा से मेरी दोस्ती बहुत ही कम समय के अंदर हो गई, क्योंकि उनके साथ एक ही मैं एबनॉर्मल व्यक्ति इंडियन था, बाकी तो वो नेपाली और तिब्बतन थे। गाड़ी के अंदर उन्होंने पहले ही मुझे पूछा कि हम ये खाना वाना खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप जैसे जीते हो वैसे जियो, मेरी वजह से आपको कुछ बदलना नहीं है। और आप ये चीज मेरी उन दोनों तो ठीक है, अब अभी भी इसको प्रमाण स्वरूप वॉल पे देख सकते हो, फेसबुक के, कि तुम जो भी हो, जहां भी हो, जैसे भी हो, मुझे स्वीकार्य हो। सो स्वीकार्यता हमेशा रही। यात्रा चलती रही, कैलाश की प्रारंभ हुआ। और मैं अपनी अब मूल यात्रा पर आ जाता हूं कि जब यमद्वार से हम आगे की तरफ चलने लगे तो उसमें दो ऑप्शन आते हैं कि आप खच्चर पे चलोगे या पैदल। तो यमद्वार का दर्शन किया, उसके पहले वाले भी जो थोड़े बहुत छोटे मोटे आए होंगे तीर्थ वो देखे। मेरे मन में तो मेरे कैलाश पति की मतलब जो है दर्शन वो सबसे ऊपर था, और था मानसरोवर झील का दर्शन। और राक्षस ताल मैंने सुन रखा था जहां पे श्री रावण जी की तपस्या भूमि है, पर ऐसे अंदाज नहीं था कि परमात्मा की कृपा कितनी होने वाली है। धीरे 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 यात्रा आगे चलती रही। हम थकते रहे, दिन में 3-4 घंटे चलना होता, बहुत थकते। रात में इतना थकते और टेम्परेचर माइनस के लेवल पे होता, टूट के हम गिरते, खाने को मतलब मन नहीं होता और वो सिर्फ पीने को लिक्विड देते। मैं आपको एक दूसरी एक क्लू दे दूं कि कैलाश मानसरोवर की जब भी आप यात्रा में जाएं तो सॉलिड फूड रात को या दिन में मत लिया करें, लिक्विड्स पे ज्यादा रहे। वो जो देते हैं लिक्विड्स वाला फूड वो ही ले, अपने घर से बनाया हुआ तला हुआ भोजन न ले। हमारी टूर के अंदर कुछ माताओं बहनों ने, गुजरात का तो होता है थेपला खाखड़ा, आप जानते हो, उसकी वजह से गैस होने से उनको बड़ी पीड़ा हुई। तो ये पीड़ा देता है क्योंकि हम समुद्र तल से काफी ऊपर होते हैं। कितना ऊपर होते हैं? 6,656 मीटर, करीब करीब 20,000 मतलब फीट जो है ऊंचाई होती है। तो ऑक्सीजन बहुत कम होता है। और फिर जो दर्शन, आपकी यात्रा अपने साथ होती है, अपने अकेले के साथ होती है, अपनी निजता के साथ होती है। उसी ट्रिप में, उस नेपाल के ट्रिप में मेरी एक अननोन व्यक्ति से मुलाकात होती है जो गुजरात से नहीं था, जो आंध्र प्रदेश से था, और इन दिनों वो दिल्ली में है और बहुत अच्छे देश के कार्य में लगे हुए हैं, श्रीनिवासल्लू रेड्डी। हम दोनों एक दूसरे को स्वामी करके संबोधित करते थे क्योंकि वो भी गेरुआ में थे और मैं भी इसमें था।
श्रीनिवास मेरे से उम्र में छोटे थे, तो एक भाई होने के नाते बड़े भाई मैं उनका और वो छोटा भाई, तो वो मेरी बहुत मदद में रहे। पानी लेके चलना, यात्रा में तो वो एक बॉटल भी बहुत भारी लगती है। बहुत मेरी मदद उन्होंने की और आज तक भी हमारे मधुर संबंध हैं और उनके साथ मेरे संस्मरण हैं। संस्मरण ऐसे हैं कि जब हम यात्रा पे दोनों जा रहे थे, मतलब क्योंकि ग्रुप उसमें थोड़ा-थोड़ा अलग भी होने लगता है, फिर आगे चल के मिल जाता है। तो मुझे जो दिखाई देता था, तो मैंने कहीं पढ़ रखा था कि एक हाइट के बाद आपको हेलुसिनेशंस होते हैं क्योंकि ब्रेन में ऑक्सीजन कम आती है। तो मैं उनको पूछता, रेड्डी, ये जो मुझे दिखाई देता है, तो मुझे ये आकृतियां महल के जैसे कैसे दिखाई देती हैं? तुम्हें दिखाई देती हैं? तो वो कहता, स्वामी थोड़ा-थोड़ा मेरे को भी लगता। फिर आगे जाते तो कहीं राधा जी की छवि दिखती, कृष्ण दिखते, कहीं मोर दिखते, कहीं कुछ स्वर्ग की जैसी आकृतियां होती थी, देवों की आकृतियां होती थी उन पहाड़ों के अंदर ही। और मुझे लगता कि शायद ये ऑक्सीजन कम होने की वजह से मेरे साथ ऐसा हो रहा है। इस तरह यात्रा चलती रही। हमारी आउटर कोरा जो बाहरी परिक्रमा है, वो बाहरी परिक्रमा पूरी हो गई और बाहरी परिक्रमा के अंदर भी अद्भुत अनुभव हुए। कई बार फोटोग्राफी में वो चीजें नहीं आई और कई बार उनको हम रंगों में जब देखते थे तो वो रंग मेरे मन के भीतर है, कैमरा में नहीं ले पाए हम। और कैमरा बहुत हाईटेक कैमरास थी, फिर भी वो रिजल्ट नहीं आ पाया। तो मैं आपको बड़े ईमानदारी से बताऊं कि कुछ चीजें ऐसी हैं कि उसके लिए टेक्नोलॉजी वहां काम नहीं करती। और दिव्य दर्शन है। कैलाश को जब पहली बार हमने दर्शन किया तो मुझे याद नहीं है कि एक भी इंसान बिना आंसू बहाए वो खड़ा रहा। हम सबके आंखों में आंसू थे और जैसे एक पिता से अपने बच्चे की मुलाकात होती है, वो भाव था हमारे भीतर। जो नहीं चल पाए उनको झील पे रुकाया गया था नजदीक में। आउटर कोरा जब हमारी समाप्त हुई तो मैंने पद्म से निवेदन किया कि मुझे रात भर मानसरोवर की झील पे ही निवास करना है, तंबू की व्यवस्था कर दो। वहां पे डबल कोटेड तंबू आते हैं, बहुत स्विट्जरलैंड का बना हुआ तंबू था। और मेरे साथ श्रीनिवास जो थे वो रहे, रेड्डी जी मेरे साथ रहे। हम दो तंबू में रहे, बाकी सब लोगों को अंदर रखा गया और पूरी रात हम झील के ऊपर थे। और हमारे साथ में कुछ और तंबू थे जिस पर जर्मन विदेशी लोग फोटोग्राफी कर रहे थे। शूटिंग स्टार्स, भव्य वो आकाश, झील की वो हवा, वो अनुभव, एक एक तारा, मैं आपको कहूं उसका एक जो रोशनी, क्योंकि वहां पोल्यूशन है नहीं और शुक्र ग्रह जो उदय होता है वो इतना बड़ा, हमें लगे कि मैं लिटरली कंफ्यूज हो गया। मैं रेड्डी जी को कहने लगा, रेड्डी दूर से देखो ट्रक आ रही है। 2 घंटे बीत गए, वो ट्रक आगे आ ही नहीं। थोड़ा ट्रक सिर्फ लेटीट्यूड में ऊपर आ रही है। सुबह चल के हमें पता पड़ा वो कोई ट्रक की लाइट थी नहीं, वो तो एक तारा था। तो आप सोच सकते हो कि हम कितने प्रकृति के नजदीक थे। ऐसा कहा जाता है कि कैलाश इस पृथ्वी का बिल्कुल हृदय है, बिल्कुल बीचों बीच है और वो स्वर्ग का द्वार है। स्वर्ग उससे आज तक कैलाश पर कोई चढ़ नहीं पाया है। एक धर्म का निर्णय देने के लिए तिब्बतन संत मिलारेपा जो थे वही चढ़े थे, बाकी कैलाश के ऊपर चढ़ाई नहीं होती है। और जिन्होंने ये प्रयास किया, या तो वो चढ़ नहीं पाए, या वो कंफ्यूज हो गए, या उनको कोई डिस्टर्बेंस आ गया। और ये बात बिल्कुल सच है कि ये शिव जी का वो स्थान है जहां पर शिव जी की कोई मूर्ति नहीं है, जहां पर शिव जी का कोई चित्र नहीं है। आप पूरे निराकार के साथ चलते हो और आप सोचो ऐसा कुछ पेड़ पौधा भी नहीं है, बट उसमें जो एनर्जी है गजब है। उसके आने के बाद मुझे इस कैलाश के विषय में जानने का मन हुआ और कई मैंने ग्रंथ उस पर जो लिखे गए होंगे वो पढ़ने की कोशिश की। जितना मैं पढ़ पाया उसके आधार पर जो मैं स्मृति से आपको बता सकता हूँ मैं बता रहा हूँ कि वहां से 4 नदियां निकलती हैं, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र और काली, यानी जिसको करनाली या गागरा कहते हैं। ये 4 नदियां जो है ये मानसरोवर के इस क्षेत्र से, कैलाश से निकलती हैं। इसको मानने वाले 4 धर्म के लोग हैं, हिंदू, बौद्ध, जैन और बौद्ध। कुछ लोग परिक्रमा क्लॉकवाइज करते हैं, कुछ लोग परिक्रमा एंटी क्लॉकवाइज करते हैं, लेकिन वो कोई बहुत महत्व की बात नहीं है। मैंने ये बताया कि ये धरती का केंद्र बिंदु है, एक्सिस मूडी है, ब्रह्मांड का ये धार्मिक अक्ष है, आंख है। और जैनों के पहले पूर्वज जो ऋषभ देव माने जाते हैं, ऋषभ देव, उनका स्थान वो माना जाता है। अब ये अपनी अपनी मान्यता है कि हम उसको कितना गहराई से समझ सकते हैं। मानसरोवर की झील के साथ साथ वहां पर आपको गौरीकुंड वगैरह के भी दर्शन कराए जाते हैं। गौरीकुंड भी अपने आप में उसकी एक कहानी है, गौरीकुंड की अपनी एक व्याख्या है, गौरीकुंड का एक दर्शन अद्भुत दर्शन है। अगर गौरीकुंड का कभी आपको दर्शन भी हो जाए
आप धन्य हो जाओगे। उसकी आप विलक्षणता देखो, उसकी आप सराउंडिंग्स देखो, उसकी एक ब्यूटी देखो। एक एक पहाड़, एक एक सूर्य की किरणों के साथ कैलाश का दर्शन देखो। कभी कैलाश स्वर्णिम हो जाता है, कभी कैलाश चांदी से हो जाता है, कभी कैलाश लाल होता है, कभी कैलाश नीला होता है, कभी कैलाश के स्वरूप मतलब अनंत स्वरूप होते हैं। मैं कितना बताकर आपको बताऊं कि ये वाणी से कहना बहुत मुश्किल है। पद्मा के साथ जब मैं जा रहा था तो बीच में, वो तो गुजरात ग्रुप तो पूरा निकल गया, और मेरे साथ जो तिब्बतन थे वो दोस्ती हो गई। हम लोग बीच बीच में वो अपने गाने सुनाते, मैं अपने गीत सुनाता। उसमें से एक लेडी थी, मैं नाम तो भूल गया उसका, बट शी वॉज वेरी स्टाउट टाइप ऑफ लेडी, ब्लंट, और बहुत ही, किसको कहते हैं ना, झांसी की रानी जैसी बहादुर। उन्होंने कहा कि स्वामी, आपको पता है कि आपके श्री रावण ने कहाँ पर तपस्या की हुई है? मैंने कहा राक्षस ताल ऐसा जगह है। बोले मैं आपको उस जगह पे ले चल सकती हूँ। अच्छा। बोले हमारे रास्ते में ही आएगा, वो लोग आगे निकल गए, आप वहां पे रुको। तो आखिर वो जगह आई। बिल्कुल उत्सुकता बढ़ रही थी कि वो जगह देखूं। उन्होंने दो हिदायतें दी। एक, राक्षस ताल की झील को आप स्पर्श मत करना, उसका जल ग्रहण मत करना। आपको जल ग्रहण करना है मानसरोवर झील का, जो शक्तिपीठ भी हम मानते हैं। राक्षस ताल को आप सिर्फ देखो, यहाँ रावण जी बैठे थे, तपस्या की थी, बस इतना फील करो। तो एक अंदाज लेकर के उन्होंने गाड़ी रोकी। कोई बोर्ड बोर्ड तो लगा हुआ नहीं था। मैं वहां बैठा, और मेरे हाथ में हमेशा जब मैं ट्रेवल करता हूं तो मेरे कुछ चुनिंदा पुस्तक भजन के और प्रार्थना के होते हैं। तो यही मैं जिसको कहता हूं पुस्तक, रामकृष्ण मिशन की मंत्र पुष्पम पुस्तक थी। और तुरंत मैंने श्री रावण रचित जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावि तस्थले गले वलम वलम वेदाम्बुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 निनाद पाद पत्सले किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतिक्षणम। ये बहुत बड़ा स्तोत्र है, पूरा तो नहीं गा पाऊंगा। इसकी मीनिंग, इसकी कंपोजिशन, श्री रावण पर तो आज मुझे नहीं कहना, पर वो जो कंपोजिशन है वो साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता, अवतारी पुरुष ही कर सकता है। जिसमें भगवान शिव की महिमा का वर्णन है उसके भक्त द्वारा, मतलब श्री रावण द्वारा। और आप उस जगह को देखोगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पर साक्षात शिव जी आए होंगे। ये वही कैलाश है जिसको रावण उठा करके लंका ले जाना चाहते थे। और अगर मैं कोई ज्यादा इधर उधर की बातें न करूं तो ये वही क्षेत्र है जो हमारी गुरु परंपरा महाअवतार बाबा जी से भी जुड़ा हुआ स्थान है। क्यों? इसी क्षेत्र से आपका ज्ञानगंज, सिद्धाश्रम, और जिसको शांग्रीला, शंबाला, ये मेरे ख्याल से हार्डली, अगर ज्योग्राफिकली देखा जाए तो 40 किलोमीटर की रेंज में है। पर इसकी एक कहानी ये है कि ये क्षेत्र सैटेलाइट में आज भी पकड़ा नहीं जाता है। उस जगह पे कोई सिविलाइजेशन नाम का ऐसे कोई नहीं है कि गलियां हैं, ये है। पर जब हम उस क्षेत्र में पहुंचते हैं, वो एक ऐसा क्षेत्र है, अद्भुत अद्भुत अद्भुत, जहां पर हमारी ये जो वाणी है रुक जाती है। और महाअवतार बाबा जी का अगर स्थान है तो उसमें फिर कहना ही क्या, ये तो उनकी कृपा के बिना प्राप्त नहीं होता है। इनफैक्ट मेरी कैलाश यात्रा में महाअवतार बाबा जी की आशीर्वाद रही, तभी ये मैं कर पाया, जब उन्होंने कहा कि आ जाओ। और किसी तरह से संयोग बना, मेरे पास उतने पैसे तब थे नहीं थे, वो सेकेंडरी है, लेकिन पहुंचा। अब आउटर कोरा तो हो गई, बाहर की परिक्रमा हो गई। पद्मा ने चलते चलते मेरे साथ एक बात कर ली कि इसकी अंदर की भी परिक्रमा होती है। तो मैंने तो ऐसा सुना नहीं था। मैंने अनिल भाई से पूछा, अंदर की परिक्रमा होती है? बोले ऐसे कहते हैं, पर आज तक बहुत कम लोग हैं जो अंदर की परिक्रमा करते हो। क्योंकि अंदर की परिक्रमा कैसे हुई आपको पता है? जैसे शिवलिंग है, मानो कैलाश जो है वो शिवलिंग है, विश्व का, ब्रह्मांड का शिवलिंग है इतना बड़ा, और ये क्रिस्टल का है। इसके ऊपर बहुत बड़ा रिसर्च चल रहा है कि ये है तो कौन सी चीज से बना हुआ है। क्योंकि ये, कुछ लोग कहते हैं कि ये पिरामिड है, कुछ लोग कहते हैं यहाँ पे मूवमेंट्स देखी जाती हैं, कुछ लोग चित्र अलग अलग दिखा करके सेटल के बताते हैं कि यहाँ पे अलग अलग मतलब ऑब्जर्व किया गया है। उन विषयों पर जाएंगे तो कोई अंत नहीं, लेकिन ये बात जरूर है कि वहां की एनर्जी अलग है। ये मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया। अब ये जब शिवलिंग है तो शिवलिंग के बाहर आपने देखना है जलधारी होती है। उस जलधारी की जो शेप होती है तो उसमें इनर कोरा ऐसा होता है कि इनर कोरा, आप शिवलिंग के अंदर प्रवेश कर गए और आप अंदर की तरफ परिक्रमा कर रहे हो, और उसमें कोई पगडंडी तक नहीं बनी हुई उस समय। अभी तो मुझे नहीं पता, पगडंडी नहीं। पद्मा से मैंने कहा कि पद्म, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो, जो भी एक्स्ट्रा खर्चा होगा मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन मुझे अंदर का कोरा करना है, और अंदर के लिए तुम बताओ मुझे कैसे होगा। और कटिंग टू द पॉइंट, एकदम शॉर्ट में बताऊं
कि उन्होंने कहा कि आप किसी को बताओगे नहीं और ये इस तरह से होगा, हम सुबह निकलेंगे 3 बजे, काफ़ी चलना पड़ेगा, आपको कुछ भी नहीं लेना है, पानी तक भी आप उठा नहीं पाओगे क्योंकि ऑक्सीजन बिल्कुल कम हो जाएगा। 1 सिलेंडर बचा था हमारे पास, उस सिलेंडर को लेकर के हमें वो यात्रा करनी थी और आदमी थे 4, श्रीनिवास रेड्डी, मैं, एक तमिलनाडु के एक अच्छे बहुत कपड़े के व्यापारी थे, बहुत बड़े साधक जो पिछले 12 साल से आ रहे थे और इनर कोरा उनकी नहीं हो रही थी। और एक और साधु थे, जो भी तमिलनाडु से थे, जिनका पेसमेकर लगा हुआ था, उन्होंने बाद में मुझे ये बात बताई। हम 4 और पद्म, हम पहुंचे, चलना शुरू किया। पद्मा के साथ उनका असिस्टेंट था क्योंकि हमारे लिए वो थोड़े से चॉकलेट लिए उन्होंने और पानी लिया, हमें खाने में सिर्फ चॉकलेट दिया। हम जब इनर कोरा कर रहे थे तो आउटर कोरा से भी 1000 गुना ज्यादा एक अनुभव हो रहा था और इतने हम थक गए। तो वहां पर मुझे एक सीक्रेट उन्होंने बताया कि आप जब भी चल रहे हो यहाँ पर तो आप सीधे तन के मत चलना, आप झुक जाओ, झुकोगे आप पहुंच जाओगे। मुझे याद आ गया कि परमात्मा के दरबार में तन के मत चलना, अहंकार से मत चलना, क्योंकि अहंकार तन के चलने का ही दूसरा नाम है। और जो ये तिब्बतन बौद्धिस्ट मॉन्क जिस मंत्र का उच्चार करते हुए चलते हैं, ये मंत्र अपने आप में अद्भुत मंत्र है। और वो जो ध्वनि है वो नाद की, वो ध्वनि का मंत्र है ओम मणि पद्मे ओम। ये लिप्स मूवमेंट नहीं होती है और जो नाद होता है वो नाभि से उठता है, हृदय पे आता है और फिर और चक्रों की वो यात्रा होती है उसमें। तो आप जब देखते हो तो तिब्बतन मंक जो चलता है, वो साधु चलता है ओम मणि पद्मे ओम, और वो चलते रहते हैं और वो रिदम होती है, उसकी माला रिदम होती है, उसका मंत्र रिदम होता है, उसका साउंड रिदम होता है। ओम मणि पद्मे होम, ये मंत्र है। अब इसमें तुम कीलक पूछोगे, रह से पूछोगे, ये इस पे नहीं जाएंगे अभी। अच्छा मंत्र है ये, मात्र कह रहा है कि तुम इसका मीनिंग वो बताएं तो अच्छा ऑथोराइज रहेंगे। पर ओम मणि पद्मे होम अपने आप में बहुत दिव्य मंत्र है जिसको चल करके बौद्धिस्ट मंक वो यात्रा करते हैं। कुछ लोग वहां पे साष्टांग प्रणाम करते हुए यात्रा करते हैं, छिल जाता है पूरे घुटने उनके, पर वो रुकते नहीं। और वो जमीन बिल्कुल पथरीली है, बहुत ही चाइना सरकार के कब्जे में है। वहां पे कोई डेवलपमेंट इस तरह का नहीं है कि आप जाके, यहाँ तक कि हम वहां पे जो मल मूत्र विसर्जित करते हैं वो कहते हैं 1-2 साल तक तो वो खराब ही नहीं होता, इतनी ठंड है कि सब कुछ वैसा का वैसा रह जाता है। हर बार कैंप साइट चेंज कर दी जाती है। खाने की सुविधाएं उन दोनों तो बिल्कुल बढ़िया नहीं थी और थोड़ा सा मतलब मिल जाए मैगी वगैरह के नूडल्स वगैरह हम खाते थे और गर्म पानी पीना उस समय। और खाने की इच्छा भी नहीं होती है क्योंकि आप जितना लेटीट्यूड के ऊपर जाते हो वो सब चीजें होती है। अब बात आती है कि ये कैलाश मानसरोवर की जब यात्रा में इनर कोरा में हम पहुंचे, पद्मा ले गया, कहीं पे खुशबू वाली पॉइंट आई, कहीं पे कुछ आई, कुछ फूल दिखाए उसने जमीन से जो मैं यहाँ से लाया भी। और एक ऐसा मोमेंट आया जब उसने कहा कि वी आर ऑन कैलाश फुटहिल्स, हम कैलाश के श्री चरणों में बिल्कुल पहुंचे। जब हमने सर उठा करके देखा तो ऐसा लगा मात्र 5-10 मीटर की दूरी पर कैलाश खड़ा है। वो जो मेरे साथ तमिलनाडु के संत थे और दोनों इतना भावुक होकर के उन्होंने मतलब रोना शुरू कर दिया और वो कपूर लाए थे, कपूर की आरती की और हम दोनों के बीच में अब तक संवाद नहीं था। और पद्म मेरे से बात करते हुए चल रहा था और जैसा मेरा थोड़ा नेचर है, मैं कभी भी बहुत ह्यूमर के साथ चलता हूँ, कभी भी जीवन को बोझ नहीं होने देता हूँ। तो उस यात्रा को मैंने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। तो वो मुझे सुन भी रहे थे, उनका हिंदी थोड़ा सा वीक भी हो सकता है, लेकिन जब वो हम चारों वहां पर पहुंचे तो उन्होंने मुझे गले लगा करके तमिल में कहा कि मैं ब्रदर, इंग्लिश में टूटी टूटी उन्होंने कहा कि सिंस लास्ट 12 years आई एम ट्राइंग टू कम हियर टू रीच, पर मैं पहुंच नहीं पाया। और दूसरे ने भी कहा कि मैं 3 साल से यहाँ हूँ, आई वॉज द ओनली पर्सन और श्रीनिवास रेड्डी जो हम पहली बार में पहुंचे थे। तो हो सकता है आप लोगों के नसीब से हम पहुंचे, लेकिन कुल मिलाकर के हम चारों एंजॉय कर रहे थे उस चीज को। मैंने रेड्डी को कहा कि आप ऐसा करो, कैलाश की कुछ प्रसादी ले आओ, कहते हैं ना कंकर कंकर में शंकर है। ये किस्सा मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि रेड्डी मेरे से ज्यादा स्ट्रेंथ था क्योंकि वो रेड्डी जवान था उस समय। तो हमने करीब करीब मुझे लगता है 4 से 5 किलो वो कंकर, आप बोल सकते हो पर हम तो शंकर ही बोलेंगे, लिए। और भावनात्मक आकर के अनिल भाई को हमने दिए कि सब में बांटो। हमारी उस ट्रिप के अंदर एक प्रोफेसर था इंग्लिश का जिसने शेक्सपियर पढ़ के रखा हुआ था या कालिदास भी पढ़ रखा था, यही वलसाड़ का प्रोफेसर था। उसने कहा कि आई हैव कम हियर टू सी द ब्यूटी,
ये सब अंधविश्वास है। आने वाले दूसरे दिन के अंदर यात्रा में अनिल भाई ऑक्सीजन होते हुए भी ऑक्सीजन ले नहीं पा रहे थे। तब मैंने उनको कहा कि अविश्वासी लोगों के साथ कभी यात्रा मत करना। यात्रा में वही व्यक्ति होना चाहिए जो टेम्परामेंटल में मैच हो, और किसी तरह से हम क्षमा प्रार्थना करते हुए फिर आए। मानसरोवर के अंदर मैं अपनी तैयारी के साथ गया था। मानसरोवर झील, इनर कोरा हो गया, आउटर कोरा के पार की बात बता रहा हूं। उस दिन गुरु पूनम का दिन था, अगस्त का महीना रहा, और मैंने अनिल भाई को कहा कि मुझे दूसरों के बारे में नहीं पता, लेकिन मैं रुद्राभिषेक करूंगा यहाँ पर। तो सबने कहा कि फिर हम क्यों नहीं कर सकते। मैंने कहा देखो फिर भाई, आपको उस लाइन में ठीक से बैठना पड़ेगा, डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। वैसे ही ऑक्सीजन कम है तो यज्ञ वगैरह में आप डिस्टर्ब ज्यादा नहीं करेंगे, एक साथ फिर लास्ट में देखेंगे। और वहां पे रुद्राभिषेक हुआ, गुरु की बड़ी कृपा भी हुई। और मैं आपको जो बता रहा हूँ हार्डली 5% का अनुभव शेयर कर रहा हूँ। बाकी तो मेरे श्रीनिवास रेड्डी के साथ कई अनुभव उन्होंने प्रत्यक्ष देखे हैं कि कैसे रामकृष्ण जी का चित्र उस कोट से निकलता है। जब मैं याद करता हूँ कि मेरे गुरु जी काश मिलते तो अनायास वो चित्र आ जाता है। संतों के दर्शन भी होने नसीब में थे, और फिर लौटते हुए भी वही मंजर है कि सब जगह मुझे लगता है कि दिव्यता है। और ये चीज मैंने कहीं पढ़ी थी कि हाइट की हेल्यूसिनेशन से लेने देना होता है। यात्रा लंबी करे तो और लंबी हो जाएगा वीडियो, इतना लंबा मुझे नहीं करना। जब मैं वलसाड़ पहुंचा तो पहाड़ों के बहुत हमारे जो आदरणीय रहे वो वसंत भाई देसाई, जिनकी मैं अक्सर बातें करता था, उस वक्त भी उनकी एज 94 के आसपास रही होगी। उन्होंने कहा मुझे क्यों नहीं लेके चले। मैंने कहा एट द एज ऑफ अबाउट 90s मैं बोले हिमालय चढ़ सकता हूँ। मैंने उनको कहा दादा एक बात, बस तो 7वीं पीढ़ी के डॉक्टर है, कहा दादा इसमें एक बात बताइए। जब मैं मानसरोवर घूम रहा था तो मुझे ऐसे ऐसे चित्र दिखाई दे रहे थे। क्या मैं हेल्यूसिनेशन हो गया था, मुझे पागलपन आया था ये? तब उन्होंने कहा मुझे कि नहीं, मैं तुम्हें कुछ कहूंगा नहीं, मैं तुम्हें एक बुक देता हूं, तुम वो बुक पढ़ो। और उन्होंने फटी टूटी हालत में उन दिनों मुझे ये बुक दी, एक्सप्लोरेशन इन तिब्बत बाय स्वामी प्रणवानंद जी। और वो बुक मैंने पढ़ी, और उस बुक को जब मैंने पढ़ा तो मेरी आंखों से आंसू जड़ गए, क्योंकि स्वामी जी जो चीजों को नोट करते हैं वो चीजों का मैं अनुभव करके आया था। अगर ये बुक मैं पहले पढ़ता तो प्रेजुडाइज होता, लेकिन ये बुक मेरे हाथ में बाद में लगी, बाद में इसको मैंने और डिटेल से। तो कैलाश की आप जरूर यात्रा करना। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि आपका देश, आपकी संस्कृति, आपका सनातन हमेशा से ऊंचा है, उस पर गर्व करो। कैलाश के अनुभव हैं, कैलाश में आपको शिव ढूंढने नहीं पड़ते हैं। क्षण क्षण पल पल हर घड़ी हर जरे जरे में शिव है, और शिव और शक्ति का सानिध्य आपको दिखता है। उसकी परिक्रमा जब आप झील की करते हो, मानसरोवर की अद्भुत, और मानसरोवर से जो मुझे उन्होंने शिवलिंग दिया वो आज भी मेरी पूजा में है, और आज भी मैं उन पर अभिषेक रोज करता हूँ। मैं कैलाश पति प्रार्थना की ये 4 लाइनें जो रामकृष्ण मठ के ही इसी मंत्र पुष्पम के पुस्तक में है, पेज नंबर 471 पर, इसी के साथ इस वीडियो को विराम दूंगा। तो कैलाश पति की इस प्रार्थना में आप सम्मिलित हों कि वो तो प्रार्थना है, कैलास कमनीय रत्न खचिते कल्पद्रुमूले स्थितम् कर्पूर स्फटिकेन्दु सुंदर तनुम् कात्यायनी सेवितम् गंगादुंगदरंगरंजित जटाभारं कृपा सागरं कंठालंकृत शेषभूषणमजं मृत्युंजयं भावये। आगच्छ मृत्युंजय चंद्रमौले व्याघ्राजिनालंकृत शूलपाणे स्वभक्त संरक्षण कामधेनो प्रसीद विश्वेश्वर पार्वतीश। श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। श्री कैलाशपतिभ्यो। फिर मिलेंगे अगले विषय में, अगले विषय को लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, नमो नारायण।